ये बाबा दशरथ मांझी का द्वार में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने कितना अच्छा काम किया है। पूरा नल लगाया, पानी पीना के ये देखिए नहीं है सर, पानी नहीं है। ये है बिहार के मतलब पूरे नल जल की स्थिति की बाबा दशरथ मांझी के द्वार में सिर्फ नल जल जो है वो दिखाने के लिए लगाया गया, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। पानी आता है चाचा? नहीं आता है, टंकी इसमें नहीं है, आएगा कैसे? अच्छा, टंकी नहीं है? टंकी नहीं है, डायरेक्ट लाइन से आता है। लाइन रहता तो होता, नहीं ला रहता ऐसे रहता। मतलब बताइए, इतना व्यवस्था करने के बावजूद एक टंकी तक यहाँ नहीं लगा? नहीं लगा है, कहते कहते हार गया, लेकिन फिर भी नहीं आज तक लगा। महोत्सव में कहीं कि लगा देंगे, महोत्सव भी पार हो गया, लेकिन अभी तक देखिए हमारे जनता के पानी की कितना दिक्कत हो रहा है। बाबा दशरथ मांझी के कौन हुए आप? लड़के हैं, उनके लड़के हैं? हाँ। अच्छा, ये तो नीतीश कुमार सोचा ना कि उसका परिजन लोग किस तरह से रह रहा है। तो आप लोग के बारे में अभी मुख्यमंत्री जी नहीं सोचे कभी कि आप लोग कैसे रहते हैं? देखने के लिए कोई आते हैं सरकार के आदमी? कोई ना ना, कोई नहीं आता है। इन साल तो आईबो नहीं किया नीतीश कुमार। खाली संतोष आया, संतोष के बाबूजी जीतन मांझी आया इस स्टेज पर, वहाँ अस्पताल पर। नीतीश जी अभी देखने भी नहीं आया? नहीं, इन साल नहीं आया। अच्छा, आप लोग का अभी जिंदगी जो है वो कैसे गुजर रहा है? कैसे आप लोग कमाते खाते हैं? कमाते मजदूरी करके खाते हैं, आप क्या करेंगे? मतलब आज भी आप मजदूरी कर रहे हैं? तो मजदूरी नहीं करेगा पेट कैसे चले? नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं सम्राट राठौर। अभी मैं मौजूद हूं पर्वत पुरुष दशरथ मांझी समाधि स्थल गहलौर में, और ये गहलौर घाटी है। हालांकि जो तस्वीर आपको सामने दिखाई पड़ रही है, थोड़ा कैमरामैन पास आ जाएंगे, ये पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी की तस्वीर है। और पर्वत पुरुष को कौन नहीं जानता है? पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में इनका नाम जो है वो विख्यात है। और किस लिए विख्यात है इसके बारे में भी चर्चा कर ली जाएगी, हालांकि आप जानते ही होंगे। और ये जो है वो पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का स्थल है, और ये स्थान है जहां इनका एक प्रतिमा जो है वो बनाया गया है। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों ओर जो है वो इनका नाम लिखा है, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी। और यहाँ पे इनके कई तस्वीर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा दिखा देंगे कि यहाँ पे इनका जो तस्वीर है वो लगाया गया है। और एक टोपी पहने वो है बाबा दशरथ मांझी। एक दान पेटी है, दान पेटी में जो भी यहाँ लोग इनके बारे में जानते हैं और जो समझते हैं, यहाँ पे इच्छुक व्यक्ति दान कर सकते हैं। और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे सजाया गया है चारों ओर। जो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का समाधि स्थल है, जहाँ पे ये तस्वीर काफी सुंदर है। हालांकि ये पर्वत पुरुष ने ऐसा काम किया है जिसके लिए और भी अच्छा और भी बेहतर यहाँ पे जो है वो सौंदर्यीकरण यहाँ पे होना चाहिए था। इनका नाम जो है वो गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी तक दर्ज हुआ नहीं है। चलिए, बहुत सारे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? राजकांत। क्या नाम हुआ? राजकांत। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, धामपथरी। धामपथरी के रहने वाले हैं। जानते हैं इनको आप? दशरथ मांझी। अच्छा, क्या किए थे दशरथ मांझी? पहाड़ तोड़ा था। पहाड़ तोड़ा था? हाँ। अच्छा, कैसे पहाड़ तोड़ा था? मालूम नहीं, छेनी हथौड़ी से सब लोग कहता तो जानते हैं, हम लोग तो जला। आप कौन से समाज से आते हैं? 73 पंचायत। नहीं, आप कौन से समाज से हैं, कौन से जाति से हैं आप? वो दशरथ मांझी की जाति से है। बताइए, इधर इनका थोड़ा तस्वीर दिखा देंगे। ये दशरथ मांझी के समाज से आते हैं, उनके जाति से आते हैं। इनको दशरथ मांझी के बारे में मालूम नहीं, बोल रहे हैं छेनी हथौड़ी लाके तोड़ दिया होगा। आज तक आप एक कुर्सी तोड़े हैं? नहीं। इन्होंने पहाड़ तोड़ दिया। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उपलब्धि है। हाँ, वो तो मालूम है, लेकिन बताइए, अब आप ही को नहीं पता है। आप इनके बगल के, इनके घर के बगल के आप रहने वाले हैं, आपको जानकारी नहीं अच्छे से दशरथ मांझी के बारे में। यहाँ की तस्वीर आप खिंचवा रहे हैं। खिंचवा रहे हैं जैसे कि उस टाइम हम लोग का जन्म नहीं हुआ था। अरे भैया, जन्म तो महात्मा गांधी के जिस समय थे उस समय हम लोग का नहीं था। तो हम इतिहास जानते हैं ना, इतिहास तो हर कोई जानता है। यहाँ पे जितने सारे युवा लोग खड़ी हैं, चाहे और भी हैं, हर कोई नहीं जानता है कि बाबा दशरथ मांझी मतलब कब धरती पे पैदा लिए हम लोग देखने नहीं गए थे। हमारे साथी मित्र तो थे नहीं। इतिहास हर कोई जानता है इनके बारे में, तो जानिए। मोबाइल आपके पास दिखाइए, इसका बड़ा फोन है, आपको पता भी नहीं है इनके बारे में, है ना? पहाड़ क्यों तोड़े थे पता है? मालूम है, अपना पत्नी की वजह से तोड़ा था। देखिए, प्यार मोहब्बत वाली बात इनको पता होगा, लेकिन कितना मेहनत से क्या चाहिए नहीं पता है ना। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात, चलिए इधर थोड़ा आ जाएंगे कैमरामैन। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर बाबा दशरथ मांझी ने जो हमारे क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए जो योगदान दिया वो कितना महत्वपूर्ण है। क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फतेहपुर। अच्छा, फतेहपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, कौन सी जाति से आप आते हैं? भूमिहार से आते हैं। ये देखिए, भूमिहार जाति से हैं। ऐसा मतलब उच्च जाति से हैं, स्वर्ण जाति से है। पहले के लोग कहा करते थे कि इनके जात और समाज के लोग जो है वो दलित पे काफी अत्याचार करते थे। मतलब साफ तौर पे हम कह दे कि ये लोग राजपाट जैसा बैठ के ऐश करते थे, और दलित के लोग खटते थे, और उनका जो मेहनत होता था इनके ऊपर चला जाता था। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि लोग कहते हैं कि जितना भी फॉरवर्ड समाज है वो दलित समाज पर जो है वो अन्याय करता था, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, लोगों का कहने और सुनने का तो बात है। जहाँ तक रही हमारी सोच समझ, तो आपको भी पता है समर जी कि कहना बहुत आसान है और हमें नहीं लगता कि कोई शोषण किया। ठीक है, ये पहाड़ तोड़े अपने पत्नी के प्रेम में। अच्छा, हमको ये बाबा दशरथ मांझी का उपलब्धि बताया कि क्या किए। इनकी पत्नी का कुछ ऐसा था प्रॉब्लम, जिसके कारण से इन्होंने अपने मतलब उनके याद में जब पत्नी का देहांत हुआ या कुछ हुआ, इसके बाद ये पहाड़ तोड़ना शुरू किए। तो 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंचा, इतने को एक छेनी एक हथौड़ी से, जो अभी यहाँ पे रखा हुआ है, दशरथ मांझी के बेटे हैं वो दिखाएंगे आपको। और ये जो काम किए हैं ये बहुत ही सराहनीय है पूरे गांव और पूरे देश के लिए। अच्छा, कि आप क्या ये आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक मतलब कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक, जो अगर देखा जाए बाबा जी की तुलना में, तो अभी तक कोई दूसरा, मेरा नजर में कोई दूसरा नहीं रहा कि जो पहाड़ तोड़ा हो? नहीं, कोई नहीं। जैसे देखिए, ताजमहल है, उसको बनवाने में लोगों ने काफी मतलब जो बनाया है, हमको नहीं लगता कि वो बनाया क्या मतलब राजा था, उसका पैसा था, आदमी लगा करके बनवा दिया। तो कहता है किसी की याद में, मुमताज की याद में। हमको लगता है कि 7वां अजूबा में जो उसका नाम है, उसका नाम हटा करके और 6 रखे और एक 7वां में दशरथ मांझी को नाम दे, ये पहाड़ को मतलब कि दर्ज में करे। और एक चीज और, बाबा दशरथ मांझी का नाम गिनीज बुक में दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हम मांग करते हैं सरकार से। और उनके जो एक दामाद हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं, बेचारा ऐसे ही उनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, मजदूरी करके खाते हैं। तो हमें लगता है कि यदि कोई व्यक्ति इतना मेहनत करके किया है, तो आज उनका अंतिम पायदान पे एक मतलब अभी फिलहाल उनके बेटे का, दशरथ मांझी के बेटे का एक दामाद है, उनको नौकरी दे दिया जाए ताकि घर का पालन पोषण अच्छे से चले। अभी थोड़ा एक तस्वीर कैमरा में हमारे साथ आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि दशरथ बाबा का जो है वो परिवार यहाँ पे शायद इस छोटे से एक बना हुआ है आशियाना, उसी में रहते हैं। यहाँ पे कैमरामैन ये तस्वीर दिखा देंगे कि ये बाबा दशरथ का जो है वो परिवार है, थोड़ा दिखा देंगे। ये सारे जो यहाँ पे है फैमिली मेंबर हैं, आप लोग सारा परिवार है ना। ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे बैठ के भी भोजन कर रहे हैं। तो कहाँ एक तौर पर देखा जाए कि मतलब इनको अच्छे से सरकार मतलब बेहतर तरीके से इन पर ध्यान अगर देती तो कुछ हो सकता था, इनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए था। बाबा जी ने जो उपकार किया है इस क्षेत्र के लिए, चाहे पूरे बिहार के लिए, चाहे पूरा नाम जो है इनका देश दुनिया जानता है। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं सरकार जो है इस पर विचार करती, इनके कुछ परिवार को नौकरी देती, ताकि इनका जीवन यापन हो सकता था। एक छोटा सा आशियाना में इनके परिवार रह रहे हैं, जो काफी दुखनीय है। ये बात जो आप बोले थे समर जी, ये बात कुछ ना कुछ सत्यता है उसमें, जो आप पहले बोले। आखिरकार जो काम इन्होंने, इनके पूर्वजों ने किया, उनका फल इनको नहीं मिल पाया सही से। बिल्कुल सही। अगर मिलता तो आज वो इस ढंग से नहीं रहते। आज उनको भी बढ़िया से ऐशो आराम से जिंदगी कटना चाहिए था, कि कम से कम उनका पूर्वज इतना मेहनत करके इतना बड़ा कार्य किया है, जिस पे कितने लाखों लोग मतलब उससे लाभान्वित हैं। पूरे देश विदेश के सैलानी यहाँ आते हैं, जितने भी विदेशी सैलानी आते हैं वो आते हैं देखने के लिए। इन्हें कोई दशरथ मांझी एक व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है, जिन्होंने ऐसा मतलब मेहनत करके अकेले खुद से ऐसा कार्य किया। उन्होंने कोई लेबर मजदूर नहीं सताया। नहीं, बिल्कुल। खुद अकेले अपने बलबूते जितना भी हो सका, जितना समय लगा, उन्होंने खुद अकेले उतना कार्य किया। और यहाँ पे रोड को बनाने के लिए उन्होंने यहाँ से दिल्ली तक, इंदिरा गांधी के रीजन में, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक का पैदल सफर पद यात्रा करके तब जाकर के ये रोड बना। रोड, पहाड़ तो उन्होंने काट दिया, लेकिन रोड बनवाने के लिए उनको और मेहनत करना पड़ा। बिल्कुल। इसलिए दशरथ मांझी के परिवार को पूर्ण रूप से उनको सारी सुविधाओं को मतलब मुहैया करानी चाहिए, जो सरकार के द्वारा एक गिनीज बुक में दर्ज व्यक्ति को होना चाहिए। हम तो कहते हैं उनको इनको पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए, कोई स्वर्ण पदक मिलना चाहिए। देखिए, अब मतलब आप साफ तौर पर कहने का अर्थ आपका ये है कि एक तो इन्होंने पहाड़ काटा, और फिर सड़क बनाने के लिए उन्होंने उतना ही प्रयास किया जितना कि पहाड़ तोड़ने में किया। उससे ज्यादा मेहनत। यहाँ से सोचे, ये तो मान लीजिए पद यात्रा किए, यहाँ से ट्रेन से जा रहे थे, वो भी बतलाया जाता है कि ट्रेन से जा रहे थे तो इनको धक्का दे करके उतार दिया गया। टिकट नहीं है तुम्हारे पास। बिल्कुल। उसके बाद टिकट के लिए बेचारा काम करते थे अपना, ये समाज सेवा वाला, तो पैसा कहाँ से रहेगा? पैसा था नहीं तो टिकट नहीं ले पाया। ये फिल्म माउंटेन मैन दशरथ मांझी जो फिल्म बना है, उसमें सारा चीज दिखाया गया है। चलिए, यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो राम स्वरूप मांझी है। कौन हुआ बाबा दशरथ मांझी के?
इस जगह का हम देख रेख पुजारी हैं। अच्छा, यहाँ के इनका देख रेख करते हैं आप? हाँ। अच्छा, इनके सारे परिवार सब कहाँ रहते हैं? अभी तो घर पर रहते हैं दशरथ नगर। अच्छा, और यहाँ पे ये जो छोटा सा आशियाना बना है, ये यहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं? यहाँ हम रहते हैं। अच्छा, सिर्फ आप रहते हैं? पूरा परिवार हम लोग रहते हैं इसी जगह। उनके कोई परिवार यहाँ नहीं रहते? नहीं, बाबा रहते हैं ना, इनको पुत्र। बाबा दशरथ मांझी का कोई परिवार रहते हैं यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, भागीरथ मांझी रहते हैं, हम रहते हैं। भागीरथ मांझी कौन हुए वो? भाई हुए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका चाचा? क्या पूछना चाहते हैं से बताइए। नाम बताइए ना। हमारा भागीरथ। बाबा दशरथ मांझी के कौन हुए आप? लड़के हैं। उनके लड़के हैं? हाँ। अच्छा, ये पैर से आप दिव्यांग बचपन से हैं? ना ना, हम 2 महीना 4 महीना के जन्म ले था तो हमारा माए ले चल गया नानी घर पूरा। जी जी। तो वहाँ भूमिमा में सुता दिया। अच्छा। गुड़कता चूल्हा में चल गया, सब जल गया अंगूठा सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, सरकार से भी आपको बाबा आपके जो ये पिताजी हुए दशरथ मांझी, हाँ, ये इतना अच्छा काम किए, यहाँ के जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सभी को इस चीज से फायदा मिल रहा है। सरकार आपको क्या मदद कर रही है? सरकार तो पक्की रोड बना दिया, अस्पताल, थाना, जो हमारा पिताजी मांग किया वो पूरा कर दिया। ये तो नीतीश कुमार सोचा ना कि उसका परिजन लोग किस तरह से रह रहा है। तो आप लोग के बारे में भी मुख्यमंत्री जी नहीं सोचे कभी कि आप लोग कैसे रहते हैं? देखने के लिए कोई आता है सरकार के आदमी? कोई ना ना, कोई नहीं आता है। इन साल तो आयो नहीं किया नीतीश कुमार, खाली संतोष आया, संतोष के बाबूजी जीतन मांझी आया इस स्टेज पर, वहाँ अस्पताल पर। नीतीश जी अभी देखने भी नहीं आया? नहीं, इन साल नहीं आया। अच्छा, आप लोग का अभी जिंदगी जो है वो कैसे गुजर रहा है? कैसे आप लोग कमाते खाते हैं? कमाते मजदूरी करके खाते हैं, आप क्या करेंगे? मतलब आज भी आप मजदूरी कर रहे हैं? तो मजदूरी नहीं करेगा पेट कैसे चलेगा? सरकार कोई नौकरी नहीं दी आप लोग? नहीं। अच्छा, क्या मांग करते हैं सरकार से आप? नौकरी दिया हमारे बाबूजी के अस्पताल में तो 3000 के महीना, 3000 के महीना में क्या प्रॉफिट होगा बोलिए? दशरथ मांझी जी ना, हमारे मेहमान को। अच्छा, आपके दामाद को मिला था नौकरी? हाँ, तब अभी है कि छोड़ दिए? छोड़ दिए। नौकरी छोड़ दिए? 3000 में नहीं कुछ होगा इसलिए, है ना? हाँ, तब नीतीश कुमार सर बैठ के हम कहा इसी लड़का पढ़ा लिखा, इसका नौकरी कहीं धरा दिए। तो नीतीश कुमार बोला कि बोध गया, डीएम के बोला, फोन किया डीएम के, तो डीएम बोध गया में धरा दिया नौकरी। तो वहाँ देता था 6000 के महीना। तो 6000 के महीना तो आने जाने भाड़ा लगता है, ना पेट्रोल जड़ता है कि नहीं जड़ता है। यह गरीब, सुनिए ना, यह गरीब के बुझता है कि लोग गरीब है। यह बड़का आदमी रहता तो कार मोटर पर चलते। मतलब सरकार की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिला आज तक? नहीं नहीं नहीं। तो सरकार को कहीं ना कहीं कुछ मतलब राशि जो है हर महीने जो है बाबा दशरथ मांझी के परिवार को मिलना चाहिए, जिससे इनका भरण पोषण होता, लेकिन इनको मिला नहीं। दिव्यांग पेंशन मिलता है आप लोग को? ना, नहीं मिलता है। तो उसका सर्टिफिकेट आप बनवाए हैं? सर्टिफिकेट बनवाए हैं इसका? बनवाए तो कने तो भुला गया। चलिए, तो ये दशरथ मांझी जी के परिवार थे जिनके ऊपर कहीं ना कहीं है वो सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है। ये खुद दिव्यांग है, इनके एक परिवार की नौकरी दी गई, लेकिन मात्र 6000 रुपए महीने में आज का जीवन जो है वो कैसे चलेगा? तो ये सरकार की नीति है। बिहार सरकार को इस पर काफी विचार करना चाहिए और इनके परिवार को जो है वो सम्मान के रूप से देखना चाहिए और कहीं ना कहीं जो है वो सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इनके पूर्वज ने इतना अच्छा काम किया इस क्षेत्र के लिए, वो पूरे देश के लिए मतलब चर्चा का विषय बना। और काफी गौरव वाली बात है कि बिहार का एक छोटे से समाज से आने वाले व्यक्ति इतना बड़ा काम किए हैं, जो काफी गर्व की बात है। चलिए, हम आपको उस तस्वीर को दिखाएंगे जहां बाबा ने पहाड़ को काटा था और उस जगह का विरासत कैसा है। चलिए, ये कुछ तस्वीर है। यहाँ पे इधर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है वो नल लगाया गया है। तो बिहार में जो है वो नल जल की चर्चा तो आप हर ओर सुनते हैं। तो चलिए, मुझे भी प्यास लगा है। ये बाबा दशरथ मांझी का द्वार में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने कितना अच्छा काम किया है। पूरा नल लगाया, पानी पीना के ये देखिए, नहीं है सर, पानी नहीं। ये है बिहार के मतलब पूरे नल जल की स्थिति की बाबा दशरथ मांझी के द्वार में सिर्फ नल जल जो है वो दिखाने के लिए लगाया गया, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। पानी आता है चाचा? नहीं आता है, टंकी इसमें नहीं है, आएगा कैसे? अच्छा, टंकियां नहीं है? टंकी नहीं है, डायरेक्ट लाइन से आता है। लाइन रहता तो होता, नहीं ला रहता ऐसे रहता। मतलब बताइए, इतना व्यवस्था करने के बावजूद एक टंकी तक यहाँ नहीं लगा? नहीं लगा, कहते कहते हार गया, लेकिन फिर भी नहीं आज तक लगा। महोत्सव में कहीं कि लगा देंगे, महोत्सव भी पार हो गया, लेकिन अभी तक देखिए हमारे जनता के पानी की कितना दिक्कत हो रहा है। अगर कोई यहाँ पे बाहरी राहगीर जो है वो आते हैं, अगर यहाँ पे किसी को पानी की जरूरत पड़े तो नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे पानी स्टोर करने का कोई व्यवस्था किया नहीं गया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आरओ लगना चाहिए था,
जो चिल्ड पानी लोगों को शुद्ध पानी मिलता है ना, हाँ शुद्ध पानी मिलना चाहिए, बिल्कुल। जनता की सुविधा होना चाहिए। सुविधा होना चाहिए। तो है? देखिए ये सब सरकार की जो है वो नाकामी जो साफ तौर पर देखने को मिलती है। क्या नाम है भाई साहब आपका? रविंद्र कुमार सिंह। अच्छा बताइए, यहाँ पे बाबा दशरथ मांझी के द्वार पर जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए इतना अच्छा काम किया और यहाँ पे पीने का पानी तक की व्यवस्था नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो है वो नीति सही नहीं है। क्या आप कहना चाहेंगे? कमी है सर, सरकार की कमी है। यहाँ पर इतना एक पर्यटक स्थल है ये माना जाता है, बिल्कुल। तो लोग आएंगे भी और बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो पानी की सुविधा तो होना चाहिए सर। बिल्कुल। तो ये मैं सरकार से भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पानी की व्यवस्था, टंकी या कोई स्टोर का जगह, एक टंकी लगना चाहिए ताकि पानी परमानेंट में यहाँ पे रहे, लोग हाथ धोए और पीने के लिए शुद्ध पानी का व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। शुद्ध पानी का व्यवस्था होना चाहिए, फिल्टर वगैरह हो, जरूरत हो तो एक चिल्ड का भी एक आता है मशीन, हाँ हाँ, वो जिसमें चिल्ड के पानी साथ जो है वो चिल्ड भी रहता है और फिल्टर से पानी फिल्टर भी हो जाता है। तो ये सब चीज जो सरकार को देखना चाहिए सर मेरे। चलिए, सरकार को जो है वो कितना लोग बार बार ये बताने का प्रयास करें कि आप यहाँ पे कैसी व्यवस्था कीजिए। हालांकि अभी पर्यटन मंत्री जो है वो बोधगया विधानसभा के विधायक कुमार सर्वजीत जी बने हैं, उनसे भी लोगों को काफी उम्मीद है कि अपने पूरे बिहार को जो है वो पर्यटन मंत्री बनने के बाद काफी मतलब सौंदर्यीकरण करेंगे पूरे बिहार में, जहाँ जितना पर्यटक स्थल है सभी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि यहाँ का भी जो है वो विकास जो है वो पर्यटन मंत्री के द्वारा किया जाएगा। वही पहाड़ है जिसका एक डायलॉग जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है कि तेरे को क्या लगता था नहीं लौटेंगे, गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये पहाड़, थोड़ा कैमरामैन उधर की तस्वीर दिखा देंगे कि वो सड़क है और यही वो पहाड़ था जिसे बीच से बाबा दशरथ मांझी ने काट कर रास्ता बना दिया। यानी यूं कहे तो पहाड़ का सीना चीर कर जो है वो रास्ता बना दिया। किस तरह से लोग जो है यहाँ पे आते जाते हैं, बहुत सारे मतलब जो है यहाँ पे लोग हैं वो घूमने के लिए भी आते हैं, बाहरी पर्यटक भी है वो लोग आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नाम लिखा गया है यहाँ पे, हालांकि नाम तो मतलब नहीं दिखाना चाहिए, अजीत और ऋतु, यानी जितने भी यहाँ पे लैला और मजनू आते हैं वो अपना नाम दर्ज करके जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ कहीं ना कहीं एक प्यार का निशानी बन चुका है। कहानी यही है कि बाबा दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के प्यार को इतना मतलब मजबूत तरीके से बनाना चाहा कि वो पहाड़ को का सीना जो है वो चीर दिया। एक तरफ जो है ताजमहल प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जितने भी लोग हैं वो ताजमहल से ज्यादा इसका वैल्यू इसलिए देते हैं क्योंकि बाबा दशरथ मांझी ने, हाँ एक्चुअली बात ये है कि बिहार में जितने भी लैला मजनू, गाना भी एक निकल चुका है, गुंजन सिंह ने गाना गाया था। क्या गाना गाया था सर, थोड़ा बता देंगे आप? उतना तो याद नहीं है, लेकिन देखिए ये जितना भी अश्लील गाना है ऐसे सारा गाना ये सुनते हैं, लेकिन बाबा दशरथ मांझी की अगर बात की जाए तो वो गाना ये नहीं सुनते। ये काफी मतलब जो है शर्म की बात है। पूरे बिहार में जितना भी अश्लील गाना, अगर इनको हम पूछ ले, अभी थोड़ा कैमरामैन दिखा देंगे, अगर कोई अश्लील गाने पर चर्चा कर ले। देखिए यहाँ पे एक और भाई साहब है, मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा, कहाँ भाग रहे हैं आप? अच्छा क्या नाम हुआ, नाम बताइए थोड़ा। रविंद्र कुमार सिंह नाम हुआ। अच्छा, बिहार में जितने भी भोजपुरी गाना है सब गाना सुने हैं कि नहीं सुने? नहीं सर, हम नहीं सुनते गाना। अच्छा हाथ उठा के बोलिए तो कसम आप सुन भगवान ने। हाथ उठा के बोल रहे हैं, हम गाना नहीं सुनते हैं, ये बहुत ही अश्लील गाना है और हम सिर्फ भक्ति गाना सुनते हैं। मतलब ये जानते हैं ना अश्लील गाना है? हाँ, गाना है, अश्लील है। अभी आपका मीडिया के द्वारा हम भी मतलब पता चला था कि रात में 12 बजे रात। अच्छा, तो गुंजन सिंह एक गाना गाए हैं ये इस पर, एक प्यार वाला मोहब्बत रोमांटिक सॉन्ग है, पता है आपको? नहीं, वो गाना हमको याद नहीं है सर। नहीं पता है? नहीं पता है गाना। देखिए बाकी अश्लील गाना अगर रहता तो पक्का सुन लेते। ये पहले गाना हम नहीं सुनेंगे, कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन आपको हम तस्वीर अगर यहाँ पे दिखा देंगे तो जितने भी यहाँ पे लैला मजनू आते हैं, देख सकते हैं कि पहाड़ों पर नाम लिख के यहाँ पे चले जाते हैं। कोई सुकेश नाम लिखा है यहाँ पे दिखा देंगे, कोई नवलेश नाम लिखा है, कोई अजीत और ऋतु लिखा है। ये सारे जितने भी है यहाँ पे अपना प्यार मोहब्बत का इजहार करना हो तो ये बाबा दशरथ मांझी के पहाड़ के पास देख सकते हैं, यहाँ पे एसके काजल का नाम लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिहार का प्यार का निशानी है। यहाँ बाबा दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के प्यार में जो पहाड़ का सीना चीर दिया और यहाँ पे चीर कर रास्ता निकाल दिया। ताजमहल को लोग मोहब्बत का निशानी कम मानते हैं और हम भी नहीं मानते हैं। मोहब्बत का निशानी अगर मांगना है तो आओ आके देखो, बिहार में गया जिले में ये स्थित है बाबा दशरथ मांझी का ये पहाड़ जिसको चीर दिया था इन्होंने। तो ये प्यार की ये निशानी है। ये ताजमहल इसके सामने फीका पड़ जाए अगर आप इसकी कहानी सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो साफ तौर पर तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर जो है वो दशरथ मांझी ने इसी पहाड़ को चीरा था और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो घूमने के लिए आते हैं और यहाँ का जो सौंदर्य है वो काफी देखने लायक है, चर्चा का विषय बना है। लोग तस्वीर यहाँ पे ले रहे हैं तो काफी अच्छा लगता है। तो अगर प्यार की निशानी पूरे मैं देश दुनिया को बता दूं कि प्यार की निशानी अगर मानना है तो इस स्थान को माने, इस जगह को माने जिसको प्यार को लेकर जो है बाबा दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना चीर दिया। और यहाँ पे भी तस्वीर दिखा देंगे, सूरज एंड काजल। अरे कौन है भाई सूरज और कौन है काजल?
खैर ये दोनों का जो प्यार है वो पत्थर पर लिख के उन्होंने अपने प्यार को अमर कर लिया है। और बाबा दशरथ मांझी और उनकी पत्नी का नाम शायद फाल्गुनी था, उनका भी प्यार अमर है और वो अमर रहेगा। मेरा तो कोई प्यार है नहीं, इसलिए अमर रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा दशरथ मांझी का जो नाम है वो गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए। और देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं और काफी बाल हेयर स्टाइल दिखा के जो है वो फोटो खिंचवा रहे हैं। चलिए उनसे भी बातचीत करने का। तो ये स्थिति है, बहुत सारे जो है वो बाहरी लोग यहाँ पे आके तस्वीर ये सब खिंचाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक भाई साहब यहाँ पे भी जो है वो तस्वीर खिंचवा रहे हैं और ये पहाड़ की जो है वो निशानी है। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। ज्ञानेंद्र है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गया से हैं। गया से ही हैं। अभी तस्वीर खिंचवा रहे थे, मतलब क्या मतलब कैप्चर करना चाह रहे थे आप? इस मोमेंट को जहाँ आया हूँ। अच्छा, इस स्थान पे जहाँ पे आप मौजूद हैं आपको पता है इस बारे में कि आखिर क्या यहाँ पे कुछ विशेष है जिसके कारण आप तस्वीर खिंचवा रहे हैं? बचपन से जानते आ रहा हूँ। बताइए कुछ दशरथ मांझी के बारे में। हाँ, तो क्या मतलब आखिर क्या किए दशरथ मांझी में? तो उन्होंने क्या योगदान दिया उन्होंने? अच्छा, किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। पत्नी एक्चुअली पत्नी के लिए नहीं, उनके इंसिडेंट जो हुआ था उनके लाइफ में, उसको किसी और के साथ ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ये गया जिले के हैं, ये गया जिला में ही पड़ता है ना। हाँ, तो चलिए कुछ लोग भी हैं जो इनके बारे में जानते हैं, तो काफी अच्छी बात है। तो चलिए, आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं सुमन राठौर। हमारा दिखाने का यह प्रयास था कि बिहार में ही भी एक ऐसा चीज है जो देखने लायक है और सरकार को इस पर नजर डालनी चाहिए और इसका सौंदर्यीकरण करना चाहिए। धन्यवाद।